हम गुणस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। गुणस्थान ये अपने जैन दर्शन का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। इनका अपना महत्व है और ये जैन दर्शन में विशेष रूप से इनका व्याख्यान किया जाता है। गुणस्थान क्या है? सामान्य रूप से देखा जाए तो जो अनंत जीव हैं संसार में, उन सब के परिणाम अलग अलग होते हैं। परिणाम यानी उनके भाव अलग अलग होते हैं। उन सब जीवों के परिणामों को इन 14 गुणस्थानों में गर्भित किया गया है कि किस परिणाम वाला जीव कौन से गुणस्थान के अंतर्गत आएगा। तो एक प्रकार से इन सब जीवों के परिणामों को बताने वाले ये गुणस्थान है। गुणस्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों के तारतम्य को गुणस्थान कहते हैं। मतलब जो तारतम्य यानी आत्मा के परिणामों का तारतम्य, यानी आत्मा के परिणाम जो नीचे ऊपर होते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना अच्छे बुरे परिणाम होना, तो उन्हीं वो क्यों होते हैं? मोह और योग की निमित्त से। जो हमारा मोह है, मन वचन काया रूप योग है, इनके कारण से आत्मा के परिणाम नीचे ऊंचे होते हैं, उसी का नाम गुणस्थान है। तो मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों के तारतम्य का नाम गुणस्थान है। यानी गुणस्थान किसके आधार पर है? आत्म परिणामों के आधार पर। और आत्म परिणाम किन के कारण होते हैं? मोह और योग के निमित्त से। जैसे जैसे मोह होता जाता है, योग होता जाता है, वैसे वैसे गुणस्थान गिरता जाता है। जैसे जैसे मोह और योग की चंचलता कम होती जाती है तो गुणस्थान बढ़ता जाता है। ये जब ऐसे गुणस्थान पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। गुणस्थान का सीधा सा अर्थ हो गया मोह और योग के कारण जो आत्मा के परिणामों की तारतम्यता है, वह गुणस्थान है। अब मिथ्यात्व, ये 14 गुणस्थान है। यहाँ पर इन 14 गुणस्थानों को आप देख सकते हैं कि हर गुणस्थान का जो नाम है, नाम का जो शब्द है, ये स्वयं अपने आप में बता देता है कि इस गुणस्थान का अर्थ क्या होगा। मिथ्यात्व, मिथ्या यानी झूठा, तो जिसकी झूठी श्रद्धा है, उल्टी श्रद्धा है, वो मिथ्यात्व है। फिर इसी प्रकार से साधन, मिश्र, ये सारे गुणस्थान जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे शब्द से ही उनका अर्थ निकलेगा। तो पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व, मिथ्या यानी अपन जानते हैं झूठा, उल्टा। तो जो झूठा, उल्टा, विपरीत जिसको कहे, श्रद्धान है, विश्वास है, वही मिथ्यात्व है, बिल्कुल सामान्य सी भाषा में। अब इसकी परिभाषा क्या है? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तत्वों का विपरीत श्रद्धान होने से जो मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं उसे मिथ्यात्व कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि प्रकृतियां होती हैं तो उनमें से मिथ्यात्व प्रकृति का जब उदय आता है, ये दर्शन मोहिनी की प्रकृति है, इन प्रकृतियों को हमें अलग से समझना पड़ेगा अभी यहाँ पर। तो उस प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तत्वों का विपरीत श्रद्धान होता है और उनका विपरीत श्रद्धान होने से परिणाम मिथ्यात्व रूप हो जाते हैं। यह मिथ्यात्व गुणस्थान है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान हो जाता। विपरीत श्रद्धान क्या हो जाता है कि जैसे मान के चलो ये आत्मा है, अब आत्मा को वह आत्मा ही नहीं मानता है। मान के चलो कोई मानता कि ये पंचभूतों से उत्पन्न हो गया, कोई मानता कि आत्मा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, इस प्रकार का, या फिर शरीर को ही आत्मा मान लेता है। तो ये क्या हो गया? तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान हो गया। जीव को अजीब मानना, अजीब को जीव मानना, ये विपरीत श्रद्धान है। इसी प्रकार से सच्चे देव को सच्चा देव नहीं मानना, झूठे देव को भी सच्चा देव मान लेना, जो देव है ही नहीं, मतलब जो वीतरागी देव नहीं है, भगवान नहीं है, उनको भगवान मान लेना। तो ये जितना भी विपरीत श्रद्धान है, इस प्रकार से कुगुरु को गुरु मान लेना, जो साक्षात अपन को देख रहे हैं गुरु हो ही नहीं सकते,
और उनको गुरु मान रहा है वो, तो ये क्या हो गया? विपरीत श्रद्धान। ये कहाँ होता है? ये मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है, या ऐसे जिनके विपरीत श्रद्धान होता है देव शास्त्र, गुरु के प्रति, आत्मा के प्रति, संसार के प्रति, द्रव्य और तत्वों के प्रति जिनका श्रद्धान उल्टा है, विपरीत होता है, उनका मिथ्यात्व गुण स्थान जानना चाहिए। आलोचना पाठ में अपन पढ़ते हैं विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। तो ये 5 भेद भी मिथ्यात्व के होते हैं। गृहीत और अगृहीत के भेद से भी 2 भेद मिथ्यात्व के होते हैं। इस प्रकार से यह मिथ्यात्व गुण स्थान सामान्य से सीधी सी बात है कि उल्टी श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। तो जो तत्व हैं उनका विपरीत श्रद्धान करना, भूतगल को जीव मान लेना, ये क्या है? विपरीत श्रद्धान है। गुरु को गुरु मानना विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार से जो विपरीत श्रद्धा है उसका नाम मिथ्यात्व है। इस प्रकार से यह पहला गुण स्थान होता है। इसके बाद सा साधन, सा आसाधन, आसाधना सहित। आसाधन मतलब होता विराधना, मतलब खो देना उसको। तो क्या खो देना? ये गिरने की अपेक्षा होता है गुण स्थान। मतलब कोई जीव सम्यक दृष्टि था, अब वो ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है ना, तो उसने जो ऊपर गुण स्थान पर बैठा था उस गुण स्थान को खो दिया। तो ये हो गया सम्यक दर्शन की आसाधना। सम्यक दृष्टि जीव था, उसने सम्यक दर्शन खो दिया और नीचे गिरा, लेकिन अभी मिथ्यात्व में नहीं आया, मतलब पहले गुण स्थान को प्राप्त नहीं किया। तो बीच में जहां पर है यह, उसका नाम है सासाधन गुण स्थान। सम्यक्त रूपी शिखर से गिरा और मिथ्यात्व रूपी धूल तक नहीं पहुंचा, तो बीच में जो है वह कहलाता है सासाधन गुण स्थान। सासाधन अर्थात सम्यक्त की विराधना युक्त जीव मिथ्यात्व को अप्राप्त, लेकिन अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ, पहले गुण स्थान में नहीं पहुंचा है। सम्यक दर्शन तो छूट गया और मिथ्या दर्शन प्राप्त नहीं, मतलब मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है। ऐसा जो जीव होता है वह सासाधन गुण स्थान वाला होता है। फिर इसके बाद है तीसरा गुण स्थान। तो अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं, जैसे कोई सम्यक दृष्टि था, अब उसका सम्यक दर्शन छूट जाए तो वो गिरेगा। तो जब तक वो मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है उतने समय के लिए वह सासाधन कहलाता है। सासाधन गुण स्थान वाला, दूसरे गुण स्थान वाला। अब तीसरा मिश्र गुण स्थान है। ये बड़ा गजब का गुण स्थान है। इसको दूसरा नाम सम्यक मिथ्यात्व, मतलब वह सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि। सीधी भाषा में यह समझ ले, मतलब जहां जीव को तत्व के प्रति श्रद्धा अश्रद्धा युगपत, मतलब उसके समीचीन सही श्रद्धान भी है। 7 तत्व जो है देवशास्त्र गुरु उन पर श्रद्धान है, लेकिन साथ में अश्रद्धा भी आ गई। अब ये कैसे संभव है? तो उसका उदाहरण दिया गया शास्त्रों में कि जैसे कोई पहले क्या करता था कि पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता था और सम्यक दृष्टि हो गया, और साथ में क्या करने लगा कि वह मिथ्या देव को भी मानने लगा। तो सच्चे देव का त्याग नहीं किया, मिथ्या देव को। इसी प्रकार से मान के चलो कोई मिथ्या देव को मानता है, कोई झूठे देव है, मतलब कुदेव है, उनको पूछता है और साथ में सच्चे देव को भी मानने लगा। तो ये क्या हो गया? सम्यक और मिथ्या, यानी सही श्रद्धा भी और गलत श्रद्धा। तो इस प्रकार से यह जो मिश्र अवस्था है, जो मिला जुला परिणाम है, सच्ची श्रद्धा और गलत श्रद्धा, इन दोनों का मिला जुला जो भाव है, यह सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। तो जीव को तत्व के प्रति श्रद्धा और अश्रद्धा एक साथ, मतलब पहले वह मिथ्या देव को पूछता था, उसका तो त्याग नहीं किया और सम्यक देव को मानने लगा, तो उसके क्या हो गया? सच्चा और झूठा दोनों हो गया। तो ये हो जाएगा सम्यक मिथ्यात्व। ये सम्यक मिथ्यात्व नाम की एक प्रकृति होती है, उसकी वजह से ऐसे परिणाम होते हैं। फिर उसकी बात है चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक। तो अविरत, अविरत यानी अविरत, विरत नहीं है। व्रत का मतलब जिसे अपन सीधी भाषा में कहते हैं व्रती, तो वह व्रत तो है नहीं उसकी, अविरत, लेकिन कैसा है? सम्यक, तो यानी सम्यक दृष्टि है उसके, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि
देव शास्त्र गुरु पर, सात तत्वों पर जैसे का तैसा श्रद्धान करना, बिल्कुल सही श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। तो ये जो गुणस्थान है, इस गुणस्थान में क्या होता है, सात प्रकृतियों के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से सम्यक दर्शन तो हो गया, पर व्रत नहीं है जैसे हम सब लोग होते हैं। यदि अपन सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं तो हमारे क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सात तत्वों पर श्रद्धा है, ये सम्यक दर्शन है, किंतु व्रत नहीं है। तो जो व्रत होते हैं वे व्रत नहीं हुए, लेकिन श्रद्धा सच्ची है देवशास्त्र गुरु पर, सात तत्वों पर, अपनी आत्मा पर, तो फिर वह सम्यक दृष्टि है। ऐसा जो सम्यक दृष्टि है उसके एक अविरत सम्यक तो गुणस्थान यानी चौथा गुणस्थान होता है। व्रत से रहित सम्यक दृष्टि की अवस्था का नाम है अविरत सम्यक। ये सात प्रकृतियां होती हैं, अनंत जो कसाएं होती हैं वह अनंतानुबंधी की, चार क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी, और सम्यक सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात, ऐसी सात प्रकृतियां होती हैं। उन सात प्रकृतियों के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से सम्यक दर्शन होता है। तो क्षय हो जाता है जब सात प्रकृतियों का, तो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। फिर इसके बाद है अगला देश विरत, मतलब देश व्रत, देश यानी होता छोटा, व्रत यानी व्रत, तो छोटा यानी एक देश व्रत। सम्यक दृष्टि तो हो ही चुका, अब सम्यक दर्शन के बाद उसके अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय, अप्रत्याख्यानावरण तो दबी हुई है, और एक देश चारित्र, अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय जब होता है तो फिर वह क्या हो जाता, अनुव्रति, मतलब एक देश व्रत पालन करता है, जैसे प्रतिमाएं हुई, व्रत हुए, क्षुल्लक एलक, ये जो अवस्था है ये क्या है, व्रत की अवस्था है। तो एक देश व्रत की अवस्था ये कैसे होती है, अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अनुदय से एक देश चारित्र हो गया, और अभी इसके क्या है, प्रत्याख्यानावरण आदि के उदय से पूर्ण चारित्र नहीं है, अर्थात व्रत तो ले लिए लेकिन मुनि नहीं बना, महाव्रती नहीं बना। तो ये क्या हो गया, देश व्रत, यानी एक देश व्रत हो गए उसके। इस प्रकार से फिर प्रमत्त विरत, प्रमत्त ठीक ना, विरत यानी विरत तो हो गया लेकिन कैसा है, प्रमत्त है, प्रमाद सहित है। तो यहाँ पे कौन सी, प्रत्याख्यानावरण का अनुदय, जो प्रत्याख्यानावरण कसाय क्या करती है, महाव्रतों को नहीं लेने देती। जब तक प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होगा तो महाव्रत नहीं ले पाता, जैसे अपन लोग नहीं ले पा रहे, तो प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। तो प्रत्याख्यानावरण का तो अनुदय हो गया, इससे क्या हुआ, सकल चारित्र यानी महाव्रत मुनि बन गए, और संजुलन कसाय का तीव्र उदय। लेकिन संजुलन कसाय जो होती है उसके तीव्र उदय को प्रमाद कहा जाता है, तो उसको ये प्रमाद हो गया, प्रत्याख्यानावरण का अनुदय हो गया, सकल चारित्र प्रकट हो गया, यानी मुनि बन गए हैं। लेकिन संजुलन कसाय का भी उनके तीव्र उदय है। तीव्र उदय का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, संजुलन यानी कि वो अपनी आत्मा में स्थिर नहीं है, इस प्रकार से, और बाह्य क्रियाओं में लगे हुए हैं, व्रत समिति को पालने में लगे हुए हैं, उस समय उनके संजुलन कसाय का तीव्र उदय कहा जाता है। फिर इसके बाद है अप्रमत्त विरत। अप्रमत्त मतलब अभी यहाँ पे प्रमत्त थे छठे गुण स्थान में, तो अब यहाँ क्या है, अप्रमत्त। व्रत विरत तो है ही, यानी व्रती है महाव्रती, और अप्रमत्त साथ में अप्रमत्त, तो संजुलन कसाय का मंद उदय होने से प्रमाद रहित अवस्था। अब देखो ये सारी कसाएं तो चली गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये तो सब चली गई। अब संजुलन कसाय का जो छठे हुए गुण स्थान में तीव्र उदय था, वह भी अब सातवें गुण स्थान यानी अप्रमत्त विरत में मंद उदय हो गया। ऐसी मंद उदय की अवस्था में क्या होगा, प्रमाद रहित अवस्था। तो जब वो अपने मन वचन काय की क्रियाओं को रोक करके बैठ जाते हैं, समिति आदि से निवृत्त हो जाते हैं, तो उस समय उनकी
अवस्था कही जाती है ये अप्रमत्त विरत। उसके बाद अब ये इस गुणस्थान के बारे में और भी विशेष बात है कि चलते चलते आहार करते करते भी ये सातवां वाला गुणस्थान होता है। ये अंदर के परिणामों की बात है। फिर इसके बाद है अपूर्व करण। अपूर्व करण 8वें नंबर का गुणस्थान है। अपूर्व और करण, अपूर्व यानी जो पहले नहीं हुए, करण यानी परिणाम, ऐसे परिणाम। तो जो पहले परिणाम नहीं हुए ऐसे परिणामों का होना अपूर्व करण है। क्या मतलब हुआ? चारित्र मोहिनी के उपशम या क्षय के लिए उत्तरोत्तर अपूर्व परिणाम होना। जो मुनिराज हैं वे मुनिराज क्या करेंगे? चारित्र मोह का नाश करना है, मोहिनी कर्म का नाश करना है। तो मोहिनी कर्म के नाश के लिए या उपशम करने के लिए, क्योंकि यहाँ से श्रेणियां बनती हैं, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, तो इनके लिए उत्तरोत्तर अपूर्व परिणाम, जो परिणाम पहले नहीं हुए ऐसे परिणाम मुनिराज के होना। ये क्या होता है? ये उत्तरोत्तर जो परिणाम है इन्हीं का नाम है अपूर्व करण। पहले ही बता दिया, अपूर्व यानी जो पहले नहीं हुए, करण यानी परिणाम। तो ऐसे परिणाम 8वें गुणस्थान में होते हैं। 8वें गुणस्थान में वे मुनिराज ध्यान में आ जाते हैं, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। उस समय उनके जो परिणाम होते हैं, लेकिन ये वर्तमान में 7वें गुणस्थान तक ही गुणस्थान होते हैं, इसके बाद के गुणस्थान नहीं होते हैं। इसके यहाँ से क्या हो जाता है? श्रेणी प्रारंभ हो जाती है जो मोक्ष तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया अपूर्वकरण। अब अनिवृत्तिकरण, अ यानी नहीं, निवृत्ति यानी भेद, करण यानी परिणाम। तो जिनके परिणामों में भेद नहीं है, क्या मतलब हुआ? सम समयवर्ती मुनियों के परिणामों में भेद नहीं। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान के चलो कि 2 मुनिराज हैं और 10 बजे दोनों मुनिराज कौन सी गुण स्थान में आए? 9वें गुण स्थान में। ठीक है, फिक्स 10 बजे 2 मुनिराज 9वें गुण स्थान में आए हैं। अब 10 बज के मान के चलो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये सब सेकंड चल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गए? ये जो दोनों मुनिराज हैं, दोनों मुनिराजों के परिणामों में भेद नहीं होगा, एक जैसे परिणाम चलेंगे। क्या मतलब? सम समयवर्ती, मतलब एक साथ मुनियों के जो गुणस्थान हुआ है, मान के चलो 9वें गुणस्थान में आए हैं, तो 9वें गुणस्थान की स्थिति ये है कि 9वें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले, एक साथ प्राप्त करने वाले जो मुनि हैं, उनके परिणामों में भेद नहीं होगा, एक जैसे परिणाम उनके चले जाएंगे। कौन से मुनियों के? जिन मुनि को एक साथ 9वां गुणस्थान हुआ है, जैसे फिक्स 10 बजे 9वां गुणस्थान जिन मुनिराजों को हुआ है, जितनों को भी हुआ है, वे मुनिराज उनके परिणाम, जैसे मान को 10 बजे से लेकर के उनका मान के चलो, एक उदाहरण के लिए 10 से लेकर के उनका गुणस्थान 10 तक कौन सा रहा? 9वां गुणस्थान। तो 9वें गुणस्थान में 10 मिनट के जो परिणाम हैं, और मान के 100 साधु भी हैं, तो उन साधुओं के हर सेकंड के परिणाम एक समान होंगे। ये इस गुणस्थान का मतलब है। फिर इसके बाद है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय मतलब होता है सूक्ष्म लोभ, है ना? तो थोड़ा सा लोभ जहां शेष रह जाता है, सूक्ष्म लोभ शेष रह जाता है। क्या मतलब? मोहिनी कर्म के शेष जो 27 प्रकृतियां हैं, उनका तो उपशम या क्षय हो जाता है। जो मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, उनके मोहिनी कर्म के 27 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। जो मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ते हैं, उनके 27 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, मात्र सूक्ष्म लोभ शेष रहता है। ऐसा गुणस्थान होता है सूक्ष्म सांपराय। फिर उपशांत मोह। उपशांत यानी शांत हो गया है, मोह यानी मोहिनी कर्म। तो ये 11वां गुणस्थान है। मोहिनी कर्म का उपशम हो जाना, मतलब जितना मोहिनी कर्म था सब शांत हो गया। पूरी यहाँ जो सूक्ष्म लोभ बचा था वो भी शांत हो गया। तो पूरी की पूरी जो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं वे दब गईं। यह जो गुणस्थान है उपशांत मोह,
ये गुण स्थान उपसम श्रेणी में ही होता है। उपसम श्रेणी वाले के ही, उपसम श्रेणी वाले जो मुनि हैं उनके ही होता है। यानी छपक श्रेणी जो चढ़ रहे हैं उन मुनिराज के ये 11वां गुण स्थान नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो गुण स्थान है इस गुण स्थान से मुनि गिरते ही गिरते हैं, मतलब ये गुण स्थान छूट ही जाता है। फिर उसके बाद है क्षीण मोह। क्षीण मोह यानी मोहनी कर्म का क्षय हो जाना, मोहनी कर्म का क्षय हो जाना। तो पूरा जो मोह था, जो 28 प्रकृतियां थी, ये सारी इस जिस गुण स्थान में नाश हो जाती है उसका नाम है क्षीण। क्षीण यानी क्षय, मोह यानी मोह, तो मोहनी कर्म का क्षय हो जाना। तो सारा मोहनी कर्म जहां क्षय को प्राप्त हो जाता है, ऐसा 12वां गुण स्थान क्षीण मोह नाम से जाना जाता है। इस 12वें गुण स्थान को उपसम श्रेणी वाला नहीं आता है। उपसम श्रेणी वाला तो यहीं तक आएगा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इन 4 गुण स्थानों में। और छपक श्रेणी वाला 11वीं में नहीं आकर के सीधा 12वें गुण स्थान में आता है। फिर संयोग केवली। अब मोहनी कर्म का नाश हो गया, पूरा नाश हो गया, तो उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हुआ। 4 घातिया कर्म का नाश हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। लेकिन वे कैसे हैं? संयोग, योग सहित हैं, यानी उनके शरीर अभी है। तो जो योग सहित हैं लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है और 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, ऐसे जो 13वां गुण स्थान जिसको अपन अरिहंत परमिष्टि कहते हैं, उनका यह संयोग केवली 13वां गुण स्थान होता है। संयोग, योग सहित, केवली यानी केवल ज्ञानी। तो केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? इन 4 घातिया कर्मों के नाश होने से, क्षय होने से। तो 4 घातिया कर्मों के क्षय होने से जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो केवली हैं, लेकिन वे शरीर अभी उनका है, यानी योग उनके साथ है। ऐसे संयोग केवली नाम का यह 13वां गुण स्थान कहलाता है। 14वां गुण स्थान है अयोग केवली। केवली तो है लेकिन अब योग भी नहीं रहा, यानी शरीर आदि से रहित हो गए। तो ऐसे योग रहित लेकिन सिद्ध होने से पहले, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, केवली तो हैं, सिद्ध हुए नहीं हैं, लेकिन वो योग से रहित हो गए हैं। ये बिल्कुल चुटकी बराबर इतना सा समय होता है, इतने से समय की ये अवस्था होती है अयोग केवली की। इस प्रकार से ये 14 गुण स्थान होती है। अब देखें, जैसे मिथ्यात्व है, अब मिथ्यात्व जिसके है वह मिथ्या दृष्टि है, विसासादन, मिश्र, ये 3 गुण स्थान हो गए। अब इसके बाद जहां अविरत और सम्यक तो आया, तो ये सम्यक तो क्या होगा? यहां से सम्यक दर्शन सब जीवों के पाया जाएगा, ठीक है ना। ये सम्यक दर्शन क्या हो जाएगा? सब जीवों के पाया जाएगा। और ये जो अविरत है, तो अविरत इसके पहले के जितने भी जीव हैं ये सब अविरत हैं। वस्तुतः यहाँ पे हम सिर्फ गुण स्थानों का परिचय, एक बिल्कुल सामान्य परिचय लिया है। इनका वर्णन है जो भाई मिथ्यात्व के भेद, मिथ्यात्व में कौन जीव होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वे आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों को, कौन से जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनकी पहचान क्या होगी, कौन से जीव सम्यक दृष्टि होंगे, छठा गुण स्थान कैसे बनता है और कैसे बना रहता है, मुनिराजों की कैसी अवस्था होती है, केवली कैसे होते हैं, ये जो गुण स्थान है इनके लिए अलग अलग एक एक गुण स्थान को लेकर अलग अलग वर्णन करने वाली क्लास हम लेंगे। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे इनको अलग अलग एक एक गुण स्थान को एक एक वीडियो के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो मतलब इनका जो अलग से मिथ्यात्व के भेद सहित, सम्यक दर्शन के भेद सहित जो वर्णन है उसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसमें तो हमने सिर्फ गुण स्थान का एक तरीके से मात्र परिचय प्राप्त किया है। इस प्रकार से हमें इन गुण स्थानों को समझना